हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम टेक हेल्प इंडिया। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का एक सब टॉपिक जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। ओके, तो ये आपका सब टॉपिक है नेटवर्किंग का। इससे पहले मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। ये एक सब टॉपिक है नेटवर्किंग का। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा डेफिनेशन है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी का। बट डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स कि ये डेटा क्या होता है। डेटा होता है एक तरह का इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन। ओके, ये हो गया हमारा डेटा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दैट मीन्स कॉन्वर्सेशन, बातचीत, जो हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। नेक्स्ट आता है टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज दैट मीन्स एक तरह का मेथड जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरीके से हम लोगों को कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसके डेफिनेशन पार्ट को। सो डेफिनेशन क्या है? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्मेट एंड कम्युनिकेशन मीन्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मेनी यूजर्स। ओके, डेटा क्या होता है? एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है जो डिजिटल फॉर्मेट में कम्युनिकेशन दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक से ज्यादा लोगों के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। Two or many uses in any ways like speaking, texting or any other modes of the medium. That means हम लोग अपने डेटा को, अपने मैसेज को बोलकर भी शेयर कर सकते हैं, टेक्सटिंग मीन्स लिख कर भी शेयर कर सकते हैं और किसी भी मोड के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आप जैसा चाहो वैसा डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। चलिए हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ओके, तो ये सारे हमारे हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे मेन कंपोनेंट्स होता है सेंडर एंड रिसीवर। बिना सेंडर एंड रिसीवर का हम लोग किसी भी तरह का डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो सेंडर क्या होता है? जो डेटा आपका सेंड करता है, ओके, उसे कहते हैं सेंडर। और रिसीवर कौन होता है? जो आपके डेटा को रिसीव करता है। जो डेटा सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया। बट क्या रिसीव किया? वो होता है मैसेज, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, सजेशन, व्यूज, ओके, ऑडियो, वीडियो, किसी भी तरह का फाइल अगर आप सेंड कर रहे हो, ये हो गया हमारा मैसेज। ओके, बट ये मैसेज किसी ना किसी के थ्रू तो किया जा रहा है ना सेंड, तो उसे कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, इसके थ्रू ये मैसेज आपका सेंड हो रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके, अब ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकता है? ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम आपका ब्लूटूथ हो सकता है, ओके, रेडियो वेव्स हो सकता है, अगर आप वायरलेस है सैटेलाइट के थ्रू अगर आप करना चाहते हो, रेडियो वेव्स हो सकता है, तो ये हो गया ट्रांसमिशन मीडियम। बट इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ओके, तो ये होता है प्रोटोकॉल्स। जब भी सेंडर आपका डेटा सेंड करता है तो ये प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही उसे सेंड करना पड़ता है, और जब भी रिसीवर अपना डेटा रिसीव करता है तो कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू उसे रिसीव करना पड़ता है। ओके, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। सबसे पहला डेफिनेशन है सेंडर का। सेंडर कौन होता है? द पर्सन हु ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो भी मैसेज आपको सेंड करता है वो हो गया हमारा सेंडर। ये सोर्स से डेस्टिनेशन के में आपका डेटा को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटोकॉल्स, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर्स। ओके, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं नेटवर्क में जिसके थ्रू सेंडर अपने डेटा को रिसीवर तक पहुंचाता है। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल समझाती हूँ। जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जैसे आप स्कूल एंटर किए, एक टाइमिंग होता है एंटर करने का, टाइमिंग डिस्पर्सल का एक टाइम होता है। रूल्स होता है कि आपको जैसे एंटर कर रहे हो तो आपको मॉर्निंग असेंबली अटेंड करनी है। डिस्पर्सल के टाइम आपको प्रेयर अटेंड करनी है। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना है। तो ये हो गया रियल टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन। वैसे ही जब भी हम लोग कोई भी मैसेज सेंड करते हैं नेटवर्क में, ठीक है, तो उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके थ्रू आप लोग अपना डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो क्या होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन? उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। तो एक आपका प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, एक होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल और एक होता है एफटीपी प्रोटोकॉल। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं बट मैं आपको अभी 3 प्रोटोकॉल्स के ही बारे में बता रही हूँ। चलिए इसका एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सो
आपका फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है। सो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, एंड आईपी का क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम लोग जब भी डेटा सेंड करते हैं, अगर आपको इंटरनेट के थ्रू कोई भी मैसेज सेंड करना हो तो हम लोग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही सेंड करते हैं। मैं आपको डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी इन सारे का। फिलहाल आप जान लीजिए कि ये होता क्या है, इसके फुल फॉर्म जान लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। ओके, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। सो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आपको हाइपर टेक्स्ट मैसेज सेंड करना हो, सपोज आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हो, तो वो आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही आपका जो भी आप सर्च करते हो और आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ही थ्रू मिलता है। जब आप गूगल में सर्च कर रहे हो तो वो आपका जो गूगल के सर्वर है उसके पास वो रिक्वेस्ट जाता है, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये किसके थ्रू होता है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। चलिए अब जानते हैं एफटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। ओके, तो हमारा एफटीपी प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका काम क्या होता है। इस प्रोटोकॉल का फाइल को ट्रांसफर करना। जब भी आप ईमेल के थ्रू किसी भी तरह का फाइल ट्रांसफर करते हो तो ये किसके थ्रू होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। बस फिलहाल आप इतनी प्रोटोकॉल के बारे में जानिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है मैसेज। मैसेज अभी मैंने बताया द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्यूज, सजेशन, थॉट, आइडिया, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। किसी भी तरह का व्यूज हो, सजेशन हो, थॉट हो, आइडिया हो, आपको जिससे मन है उससे आप शेयर कर सकते हो। किस इसे क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। अब आपको मैसेज सेंड करना है तो किसी ना किसी के थ्रू तो करना होगा ना। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम प्लेज दैट पार्ट, इट इज path by which data or message travels from sender to receiver. Okay, एग्जाम्पल ब्लूटूथ, रेडियो वेव। जब भी आपको कोई मैसेज सेंड करना हो तो वो किसी ना किसी के थ्रू करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। इसके एग्जाम्पल्स हो गए ब्लूटूथ एंड रेडियो वेव, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रिसीवर। रिसीवर जो आपका रिसीव करता है मैसेज, द पर्सन हु रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर। जो भी मैसेज सेंडर ने सेंड किया है रिसीवर उसे रिसीव करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिसीवर। तो ये सारे हो गए हमारे, क्या हो गए हमारे? कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन हो गए, जिसके थ्रू हमारा जो डेटा है सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। तो आई होप मेरा ये जो डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और आगे मैं आप लोगों के सामने और भी सब टॉपिक्स लेकर आऊंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और देख रहे हो तो एक लाइक भी कर दो। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।